नमस्कार। आज प्रस्तुत है गर्भ संस्कार का अगला वीडियो। ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हम लोग गर्भ संवाद और गर्भ शिक्षण करने जा रहे हैं। जैसे कि एक बच्चे के जीवन में माँ पहली शिक्षिका होती है, ऐसा कहा जाता है, तो ये जो शिक्षण है ये बच्चे के जन्म लेने के बाद ही शुरू नहीं होता है, बल्कि जन्म लेने से पहले ही शुरू होता है। और जो माताएं अपने बच्चों को जन्म लेने से पहले ही उनको अच्छी बातें और संस्कारवान बनाने की जो कोशिश करती हैं, अच्छी बातें बताती हैं, उनके बच्चे संस्कारवान होते हैं, उनके बच्चे सुसंस्कृत होते हैं, उनके बच्चे सुशील होते हैं। गर्भ संस्कार का ये महत्व है। गर्भ के भीतर बच्चा ज़्यादा तेज़ी से सीखता है। जन्म लेने के बाद तो वो सीखता ही है, लेकिन ये जो पीरियड है जन्म लेने से पहले का 9 महीने का और जन्म लेने के बाद 3 साल का पीरियड, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज की ये कक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इससे पहले की कोई कक्षा या जो मंत्र वगैरह मैंने पोस्ट किया था उसको फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, तो केवल इतना भी अगर रोज़ आप सुनते हैं, ये जो आज गर्भ संवाद और गर्भ शिक्षण पे मैं बना रही हूँ वीडियो, तो भी वो पर्याप्त होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा समय निकाल कर रोज़ कम से कम एक बार इसको ज़रूर सुनना है आपको। इसको सुनने से पहले आपको 1-2 तैयारियां कर लेनी है। एक तो ये कि आप हेडफोन लगा लीजिए। हेडफोन लगाकर आपको रिलैक्स मुद्रा में लेट जाना है। अपने बेड पे आप सारे काम अपने निपटा लीजिए। आपको कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। दोपहर के समय भी कर सकते हैं, शाम को भी, और सुबह भी कर सकते हैं इसको। और इसके बाद हम शुरू करने जाते हैं। हेडफोन लगा लेंगे। चूँकि इसमें पूरे शरीर को शिथिल किया जाता है, मतलब रिलैक्स किया जाता है, चेतना शून्य किया जाता है, तो इसलिए करके इसमें बीच में डिस्टरबेंस ना हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। हो सके तो अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में लगा दें और इसके बाद फिर इसे सुनें। जब ये मैं गर्भ संवाद शुरू करूँगी उस समय मैं अपना वीडियो बंद कर दूंगी, अपना चेहरा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। केवल मेरी जो वाणी है उस पे ध्यान रखना है। अभी मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद फिर मैं ये बंद कर दूंगी। सबसे पहले पैरों के अंगूठे से लेकर टखने, पिंडलियां, घुटने और जांघों को रिलैक्स करें। क्रम से आगे बढ़ते जाएं। सबसे पहले पैरों के अंगूठे को रिलैक्स करें, पैर की 5 उंगलियों को रिलैक्स करें। रिलैक्स करने का अर्थ है कि उसमें कोई चेतना ना हो, उसमें कोई फीलिंग आपको महसूस ना हो, उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे कि उसमें कोई फीलिंग ही नहीं है। आगे बढ़ते हुए टखने, पिंडलियां, मतलब आपके जो लेग्स हैं, नीज़ हैं, जांघ यानी कि थाइज़ हैं, इस सारे पोर्शन को रिलैक्स करें, रिलीज़ करें। और इसके बाद कमर का जो पोर्शन है, जहाँ आपका यूट्रस है, आपका गर्भाशय है, उसमें आपको चेतना रखना है। अपने शरीर की सारी चेतना आपको अपने गर्भाशय पे रखना है, केंद्रित रखना है। तो हम गर्भाशय से थोड़ा ऊपर पेट को रिलैक्स करते हैं। अब सबसे पहले अपने पेट को रिलैक्स कीजिए। छाती यानी कि चेस्ट का पोर्शन रिलैक्स कीजिए। हाथों की 5 उंगलियों को रिलैक्स कीजिए, अंगूठा और 4 उंगलियों को। और इसके बाद कोहनी का पोर्शन, बाजू यानी कि बाँह आपकी, उसको रिलैक्स कीजिए। कंधों को रिलैक्स कीजिए। और इसके बाद गले को रिलैक्स कीजिए। इसके बाद आँखें बंद कर लीजिए, आँखों को रिलैक्स कीजिए।
होठों को रिलैक्स कीजिए, पूरा चेहरा रिलैक्स कीजिए, नाक रिलैक्स कीजिए। अपने मस्तिष्क में कोई विचार न आने दें, उसको रिलैक्स करने दें। केवल आपके कान मेरी वाणी सुन रहे हैं और आपका गर्भाशय, जहाँ पे आपका शिशु है, वो मेरी वाणी सुन रहा है। आज मेरे माध्यम से, मेरी आवाज़ के माध्यम से आप माता के रूप में अपनी संतान को गर्भ शिक्षण देने जा रही हैं। गर्भ संवाद या गर्भ शिक्षण की ये कक्षा बहुत ही ज़रूरी है एक शिशु के लिए, इसलिए कि 9 माह का जो उसका पीरियड होता है गर्भाशय के भीतर, वो बहुत कुछ सीखने का होता है। उसके शारीरिक बदलाव होते हैं, उसमें जो शारीरिक रूप से वो बढ़ता है, वैसे ही वो मानसिक रूप से भी बढ़ता है उस दौरान। और उस दौरान वो दी गई बातें, यानी उसको सिखा दी गई बातें, उसको आजीवन काम आती हैं। आप उसके अंदर जो भी उस समय भर दें, वो उसको आजीवन काम आएगा। तो अब हम गर्भ संवाद की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आपके सारे अंग रिलैक्स्ड हैं, पूरे शरीर को रिलैक्स्ड फील करें। किसी अंग में चेतना नहीं है सिवाय कान के और सिवाय आपके गर्भाशय के। आज तुम्हारी माता यानी कि तुम्हारी प्रथम शिक्षक मेरे माध्यम से तुमसे कुछ संवाद करना चाहती है, कुछ बातें करना चाहती है। सबसे पहले तो ये कि तुम किन्हीं जन्मों के प्रारब्धवश हमारी संतान होकर जन्म लेने वाले हो। इसी तरह हमारे भी कुछ पुण्य होंगे कि तुम जैसी अलौकिक संतान हमारे घर में जन्म लेने वाली है। और एक माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनकी संतान प्रभु श्री राम जैसी तेजस्वी बने, मर्यादित बने, सुसंस्कृत बने, विचारशील बने, विवेकी बने, संयमी बने, तेजस्वी बने, शत्रुहंता बने, योग्य बने, अपनों से नीचे के लोगों के लिए रक्षक बने, मददगार बने, सरल बने, सुशील बने, मृदुभाषी बने। मैं उस ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरी संतान श्री कृष्ण की तरह 16 कलाओं से परिपूर्ण बने। मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि तुम कलाकार बनो, कला प्रेमी बनो, सौंदर्यवान बनो, गुणवान बनो, न्यायप्रिय बनो, चतुर बनो, कुशल बनो, बुद्धिमान बनो, वीर बनो, उत्तम संतान बनो, धर्म की रक्षा करो, विद्वान बनो, संवेदनशील बनो, निर्णयशील बनो, तुम्हारी निर्णय क्षमता विकसित हो, तुम्हारी बुद्धि, चेतना, आत्मसंयम सब उत्तम हो, तुम एक सच्चे नागरिक बनो, इस धरती की उत्तम कृति बनो, सुपुत्र या सुपुत्री जो भी बनो, उत्तम बनो, अच्छा भाई, अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छा पति बनो, अच्छी बहन, अच्छी पुत्री, अच्छी माता, अच्छी पत्नी बनो, उत्तम व्यक्ति बनो, जो कुछ भी बनो उत्तम बनो। ऐसी प्रार्थना इस सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी से करती हूँ, श्री गणेश जी से करती हूँ, उस जगत के नाथ से करती हूँ कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे और तुम्हारी आयु का हर दिन तुम्हारी उन्नति में सहायक सिद्ध हो। तुम इस विश्व की सबसे उत्तम संतान हो। तुम अपने माता पिता
के नाम का ध्वज हमेशा ही ऊंचा रखो। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का सम्मान करो, अपने आसपास के लोगों, आपके मित्र, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, अपने आसपास के जो लोग तुम्हारे से बड़े हैं, तुमसे बड़े हैं, उनका सम्मान करो। जो तुमसे छोटे हैं उन्हें स्नेह करो। सबके साथ तुम्हारा व्यवहार मृदु हो, तुम मृदुभाषी बनो, संयमित बनो। तुम्हारा क्रोध किसी को बचाने के लिए हो, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति किसी दुर्बल को सहायता करने के लिए हो। तुम्हारी हर बात ऐसी हो कि विश्व में उसका सम्मान हो, विश्व में तुम्हारा गुणगान हो। यही ईश्वर से प्रार्थना है, यही भगवान श्री गणपति से मेरी प्रार्थना है। ओम ओम ओम। अब धीरे धीरे पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक हर अंग को वापस चेतना में लौटाना है। सबसे पहले पैर के अंगूठे को हिलाएं, पैर की सभी उंगलियों को हिलाकर देखें। पैर की पिंडलियां, टखने, घुटने, पैरों को थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाएं, चेतना लौटाएं। उसके बाद आपके गर्भाशय या कमर के हिस्से में तो चेतना थी ही। इसके बाद दोनों हाथों को आपने रिलैक्स किया था, हाथों की उंगलियों को हिलाकर देखें। इसके बाद पेट और छाती, गला, इन सभी में चेतना लौटाएं। धीरे धीरे सिर की ओर आकर कान में, मुंह, नाक, चेहरा, मस्तिष्क सभी कुछ चैतन्य हो चुका है। गर्भ संवाद की जो प्रक्रिया थी, जो हमें अपने शिशु को सिखाना था, वह हमने सिखा दिया है, उस तक पहुंच गया है। वह शिशु चाहे बालक हो या बालिका, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। ये जो गुण हैं, ये किसी बालक में ही हो ऐसा नहीं है, या बालिका में ही हो ऐसा नहीं है। ये गुण किसी भी एक व्यक्ति, अच्छे इंसान और अच्छे व्यक्तित्व में होना ज़रूरी है। इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि गर्भ में बालक हो या बालिका, कन्या हो या पुत्र हो, वह स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सुंदर रहे, बुद्धिमान रहे और आत्मसंयमित रहे। नमस्कार।